दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मार्केट में जो डाउनफॉल आया है वो किस वजह से आया है और किस रीजन से आया है। और ये डाउनफॉल होना ही था। ये तो 100 में से 60% से 40% लोग जानते ही थे कि ये डाउनफॉल आने वाला है। इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पहले से जो युद्ध हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, वो उसका भी असर मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। प्लस जो अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, ठीक है? तो उसका असर भी मार्केट पे पड़ेगा क्योंकि इज़राइल है वो अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिससे कि अमेरिका के बाज़ार भी हिल रहे हैं। और यदि अमेरिका के बाज़ार हिलेंगे तो हमारे बाज़ार को हिलना भी एक स्वाभाविक बात है। लेकिन चलो वो तो रही दूर की बात, एक ग्लोबल मार्केट की बात, ठीक है? और अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है? कि जब भी मार्केट 9:15 पे मार्केट खुलता है और पहली कैंडल हमारी जो एक एक लंबी कैंडल बनती है, वो कैंडल सब कुछ बता के चली जाती है कि आज मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। समझने वाले ट्रेडर समझ जाते हैं और नहीं समझने वाले ट्रेडर नहीं समझ पाते, ठीक है? तो मैं आज आपको यही समझा रहा हूँ कि जब भी 9:15 पे मार्केट खुलता है और 9:15 के बाद से जो 9:20 के बीच में जो एक बड़ी कैंडल बनती है, वो सब कुछ बता के जाती है कि एक्चुअली मार्केट अब कहाँ जाने वाली है, ठीक है? तो ये 100% वर्क करता है, इसमें मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको कोई एफआईडीआईस देख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एफआईडीआई से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं साफ कह रहा हूँ, एफआईडीआई के डेटा से लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। एफआईडीआई का डेटा 100% वर्क करता ही नहीं है। क्या नहीं करता? वर्क करता ही है। आप उठा के देख लीजिए, मैं आपको भी एक वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है? तो जब भी मार्केट 9:15 पे खुलती है और पहली कैंडल लंबी बनती है, ठीक है? जैसे कि ये बनी यहाँ पे, ठीक है? जो पहली कैंडल लंबी बनती है, उसका क्या होता है, उसका एक हाई होता है और एक लो होता है। ये इसका हाई हो गया और इसका लो हो गया, ठीक है? तो हाई और लो, तो ये बहुत मैटर करता है। अगर इसकी मार्केट का मोमेंटम था, अगर इस मार्केट का जो मोमेंटम यहाँ से आया है, ठीक है? यहाँ से जो मोमेंटम आया, इसकी हाई को अगर ब्रेक कर देता, वो 15 से 20 मिनट कंसीडर करके मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा एक अपसाइड 150 से 180 पॉइंट प्लस दे सकता था मार्केट, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्यों नहीं हुआ। आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, चाहे आपके पास 5,000 कैपिटल हो या 25,000 का कैपिटल हो, ठीक है? तो जब भी मार्केट किसी भी दिन मार्केट में 9:15 पर जो कैंडल बनती है, वो एक लंबी कैंडल बननी चाहिए। पहली कि वो एक लंबी कैंडल बननी चाहिए और अगर मार्केट का हाई ब्रेक कर देती है तो मार्केट ऊपर की साइड जाती है। और दूसरा दूसरा भी फॉर्मूला वही है, अगर इसका लो ब्रेक करती है तो मार्केट एक डाउन साइड जाती है, उसका भी फॉर्मूला सेम ही है। अब आप कहोगे इसमें ऐसा है क्या? इसमें चीज़ ये है कि जब भी ये कैंडल बनती है और इसका अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट गिरती है और इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट चढ़ती है। सिंपल सी चीज़ है यार। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ठीक क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे रही। इसका लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे रही, ठीक है? अगर इसका हाई ब्रेक कर दे तो मार्केट ऊपर जाती, ठीक है? तो यही चीज़ सिखा रहा हूँ, आप कहीं भी उठाकर देख सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी आप देख लीजिए कि जब भी मार्केट, आप यहाँ पे देख लो, ज़्यादा दूर बात नहीं करता, यहाँ पे ही देख लो क्या हुआ था। ये देखो क्या है इसका, ये जो चीज़ है ना, हैमर 16 तारीख का है भाई साहब, इसको इसने ब्रेक किया, मार्केट अप साइड यहाँ साइड हो गई। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझिए कि तुक्का मार रहा हूँ, तुक्का नहीं। जो मैंने किया है पर्सनली, जो मैं करता हूँ यूज, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि जब भी मार्केट 15 मिनट कैंडल बनता है और इसका हाई और लो ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट कहाँ जाएगा। अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है और उसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है? सिंपल फंडा है। और आज मार्केट गिरी तो अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया होगा और आप लोगों ने भी पैसा बनाया होगा, ठीक है? मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के अपने जितने मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं उनको सिखाता रहा कि जब भी ऐसा हो आप एक पुट साइड की एंट्री बना लो, या जब भी ऐसा हो आप एक कॉल साइड की एंट्री बना लो। मैंने लोगों को हाथ पकड़ के दिया और लोग को छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए। दोबारा खुद से किया, लॉस करके बैठ गए, फिर कह रहे भैया लॉस हो गया, ठीक है? तो ऐसे मार्केट में नहीं होता, ठीक है? तो आज क्या हुआ, मार्केट खुलती है, इसका हाई ब्रेक नहीं करती है, मार्केट नीचे आती है, धड़ाम से नीचे आती है। लेकिन यहाँ पे खतरनाक सपोर्ट था, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है? तो यही चीज़ समझनी होगी। जो ड्राइंग किया ना, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने कल ही कर लिया था कि अगर इतना हुआ
तो ऐसा, और इतना हुआ तो ऐसा, ठीक है। तो वही चीज़, तो मैंने जो ड्राइंग की थी, ठीक है, मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मेरा था 43,869 का, कितने का था? 43,800, ये वाला है 43,869 का, कितने का था? 43,869 का मेरा एक सपोर्ट था। और मेरा रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस भी आपको बता देता हूँ। मेरा पहला रेजिस्टेंस था ये वाला, ये था 44,414 का, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेक करती मार्केट तो मैं पक्का ही ऊपर से ट्रेड करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा नहीं हुआ तो हम नीचे की साइड बैठ गए। फिर मैंने तीसरा ड्राइंग बनाया था ये वाला, ये था 44,252 का, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया था कि अगर इसको ब्रेक किया तो हम नीचे के, तो हमने यहाँ से एंट्री बनाई थी और यहाँ पे अपना एग्जिट हम कर गए थे, इधर आके यहाँ पे हम निकल गए थे। तो यही चीज़ आपको सीखनी होगी और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, मेरे दोस्त ने बोला कि देखिए देखिए भैया नीचे जा रहा है, पर मैंने कहा भाई जाने दे, हमको क्या लेना देना, हमका टारगेट था, हमने पूरा किया, ठीक है। तो यही चीज़ हमको नहीं करनी है, हमको अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखना है। हमको जो प्रॉफिट हुआ उसको घर लेके जाना है। लोग क्या करते हैं, उनको अगर 700 का भी प्रॉफिट हो गया या 400 का प्रॉफिट हो गया, फिर वो फूले नहीं समाते हैं, और जो रॉन्ग ट्रेड करके वो सारा ही अपना गवा देते प्रॉफिट, और जो जेब से भी देख के चले जाते हैं मार के, फिर कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार, आप अपने ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखिए ना, आप मार्केट की क्यों दोष दे रहे हैं? अभी देखिए यहाँ से हमने एंट्री मारी थी और यहाँ पे हमने एग्जिट किया था, तो हमको लगभग 70 से 80 रुपये पर जो क्वांटिटी उसमें मिल रहा था एक पर। अब सोचिए 15 का था, 80 गुना 15 कर लीजिए कितना हो रहा था, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो फिर भी एक हमारे चुलिए थे, उन्होंने नहीं माना तो कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा ही यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ से निकले, फिर मार्केट आई और नीचे साइड भी हो गई क्योंकि एक्सपायरी थी, तो एकदम से प्रीमियम में बढ़ रहा घट रहा, तो हमारे जो 3-4 बंदे थे जो रिक्सी ट्रेडर, उन्होंने किया और लॉस खा गए, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि आप बिना देखे पर के ही मार्केट में घुस जाते हो, घुस के चलो ठीक है, पर ट्रेड ना करो, ठीक है। ऐसे तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको थोड़ी देर में आपको लेवल भी दूंगा और लेवल बता दूंगा कि आपको क्या बाय करना है और क्या नहीं करना, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान से रखना और इसको सीख